नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। हम ज्ञान बिंदु के मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति तथा जो स्वतंत्रता संग्राम था लगभग उसको कवर कर लिया था, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था तो इसलिए मैंने उसको वहाँ तक रहने दिया। तो स्वतंत्रता संग्राम के जो कुछ क्वेश्चन बच चुके हैं उसको आज पूरा करेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। तो बहरहाल ये इस प्रकार का छठा वीडियो है। इस पर पहले 5 वीडियो बन चुके हैं, अगर आप उनको नहीं देखे हो तो उनको भी जाकर देख लीजिएगा। एक पूरा सीरीज चल रहा है जिसमें ये छठा वीडियो है और इसका प्लेलिस्ट जो है चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आगे के प्रश्नों को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नवजीवन एवं यंग इंडिया का संपादन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा गांधी जी। नवजीवन एवं यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी हरिजन पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा 1933 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन पत्र का प्रकाशन शुरू किया। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की यह पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि आमतौर से एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा वैष्णव जन को तैनू कहिए। ठीक, वैष्णव जन को तैनू कहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वैष्णव जन को तैनू कहिए की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने इस भजन की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब किया था? तो आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार के चंपारण जिला में, जो कि तिनकठिया प्रणाली से संबंधित है, उसी के विरोध में था। अगला प्रश्न है, गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब किए? तो आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी खेरा सत्याग्रह की शुरुआत कब किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह की शुरुआत किया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया? तो आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन चलाने के लिए किस फंड की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा तिलक स्वराज। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की? तो आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 जब दांडी यात्रा पूरा किया और उसी के साथ इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी कहाँ थे? तो आंसर हो जाएगा नोआखली। नोआखली बंगाल में थे उस दिन। ठीक, अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या किसने एवं कब की? तो दोस्तों गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था। कब किया था? तो 30 जनवरी 1948 को किया था दिल्ली के बिरला भवन में, और इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी की हत्या के मुकदमे में किसको किसको फांसी दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे तथा नारायण आप्टे। 2 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी, नाथूराम गोडसे को और नारायण आप्टे को दिया गया था। नेक्स्ट, गांधी जी के हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आत्माचंद अग्रवाल। आत्माचंद अग्रवाल थे जिन्होंने गांधी जी के मुकदमे में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा कब लगाई गई? तो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2005 ईस्वी को उनकी प्रतिमा लगाई गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया? तो आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक को पेश किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के आज़ादी के समय, यहाँ पे आज़ादी होगा, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज सस्टम। जॉर्ज सस्टम उस समय जो था इंग्लैंड का राजा था या सम्राट था। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुए?
तो आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक, 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट, 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने डैश दिवस के रूप में बनाया। आंसर हो जाएगा पाकिस्तान दिवस के रूप में बनाया। कब? तो 27 मार्च 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे, इसको भी याद रखिएगा। और यह भारत के स्वतंत्रता के पक्ष में थे, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसके विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या वैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ठीक, किसके विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या वैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला जो थे हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब कराची अधिवेशन में दिया? तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में यह नारा दिया कि बांटो और छोड़ो। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो थे कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस से नाराज हो गए थे, तभी उन्होंने कहा था कि भाई साहब आप जो कांग्रेस वाले इतना कूद रहे हैं, थोड़ा हिसाब में रहिए, नहीं तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन या संगठन खड़ा कर सकता हूँ। तो एक तरह से कहा जाए तो इनडायरेक्टली कांग्रेस को कहीं ना कहीं धमकी भी था। ठीक, अगला प्रश्न चलिए देखा जाए। गांधी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे, उन तीनों पत्रों के नाम क्या क्या थे? तो आंसर हो जाएगा पहला था हरिजन बंधु जो कि गुजराती में था, दूसरा था हरिजन सेवक जो कि हिंदी में था, और तीसरा था हरिजन जो कि अंग्रेजी में था। अगला प्रश्न देखा जाए। डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा चमनदेव ने किया था। नेक्स्ट, नील दर्पण किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा दीन बंधु मित्र। दीन बंधु जो मित्र थे इन्होंने नील दर्पण की रचना की थी, जो कि एक पुस्तक नहीं नाटक था। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा मजहर उल हक ने यह राष्ट्रव्यापी अहरार आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट, आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा रामस्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखा जाए। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र को तैयार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे वो देव समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? आंसर हो जाएगा कलकत्ता। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस समाज ने दिया था? तो आंसर हो जाएगा आर्य समाज। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने कब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया? आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखा जाए। बंगाल में मुस्लिम लीग जागरण का पिता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा नवाब अब्दुल्ला लतीफ खान। ठीक, बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे कहते हैं? तो नवाब अब्दुल्ला लतीफ खान को। नेक्स्ट, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो आंसर हो जाएगा दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अगला प्रश्न, अलीपुर केस में सरकारी गवाह किसे बनाया गया था? आंसर हो जाएगा नरेंद्र गोसाई को अलीपुर केस में सरकारी गवाह बनाया गया था। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस जो थे सबसे कम उम्र में इनको फांसी की सजा दी गई थी, क्रांतिकारी जितने भी क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था।
नेक्स्ट, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। हालांकि बहुत दिनों तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला था और हाल ही में पाकिस्तान ने जो है भगत सिंह को, मतलब वहाँ की सरकार जैसे कोर्ट ने भगत सिंह को आतंकवादी घोषित किया है कि भगत सिंह जो थे वो राष्ट्रवादी नहीं थे, वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो आतंकवादी थे। सोचिए कितने हरामी हैं ये पाकिस्तान वाले। जबकि भगत सिंह का जो जन्म स्थान है वर्तमान पाकिस्तान के साइड पर था, उनका मतलब जन्म हुआ था। तो कम से कम इस बात का तो लाज रखते कि हमारा और उनका इतिहास एक ही है, और केवल इसलिए कि भगत सिंह हिंदू थे, सिख थे, और उनको इन लोगों ने क्या किया कि आतंकवादी घोषित कर दिया, कहा कि नहीं हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। बात दरअसल बात जो थी वहाँ पे एक चौक था, या फिर वहीं पे एक चौक पे भगत सिंह की मूर्ति स्थापित करनी थी। तो उसी को बात को लेकर बात उठा कि क्या इनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो उस पर उन लोगों ने फैसला दिया कि ना, मूर्ति उनके स्थापित नहीं होगी, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक आतंकवादी थे। ऐसा सब क्या कीजिएगा, हाथ छोड़िए, मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? आंसर हो जाएगा जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन जो थे वो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाया था। अगला प्रश्न है, सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? नारायण गुरु। नारायण गुरु ने कहा था कि सबके लिए एक जाति होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए और एक ईश्वर होना चाहिए। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है, स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवाद कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि स्वर्ण हिंदुओं का फांसीवादी कांग्रेस, सवर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कथन है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? आंसर हो जाएगा फ्रैंक मॉरिस। देखिए ये अर्धनग्न फकीर वाला भाई क्वेश्चन बहुत झंझट है, क्योंकि फ्रैंक मॉरिस ने भी कहा था, विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था, और एक और कोई व्यक्ति, एक इतिहासकार शायद है, उसने भी कहा था। तो तीन मेरे मतलब जानकारी में तीन आदमी ने उसको कहा था, गांधी जी को कहा था अर्धनग्न फकीर। तो ये क्वेश्चन को भगवान जाने, बाकी तीन नाम मेरे मतलब जहां में याद है। एक तो एक फ्रैंक मॉरिस हो गया, और एक विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था, और एक आदमी कोई और कहा था जो वर्तमान में दिमाग में नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा गांधी जी ने दिया था, बारदोली की जो महिलाएं थी उनकी ओर से। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने इनको नेताजी कहा था। अगला प्रश्न है, गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनैतिक गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा एमजी रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे जो थे वो गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनैतिक गुरु थे। और वही बात करें कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा देश बंधु चित्तरंजन दास। यानी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट देखा जाए अगला प्रश्न, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को, आज़ादी के बाद पूरे भारत का एकीकरण किया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क कहते हैं। नेक्स्ट, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक भी थे, और इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है 19वीं शताब्दी का। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से संबंधित राष्ट्रीय युवा दिवस, और मनाया कब जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? आंसर हो जाएगा विलियम होगा यहाँ पे, विलियम डेरिजियो। यंग बंगाल आंदोलन या यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन था? तो विलियम डेरिजियो था। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया? आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक।
क्वेश्चन फिर से देखते हैं, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत का पितामह किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, गोपाल हरि देशमुख को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला का संत किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। नेक्स्ट, ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री कब से कब तक रहे थे? तो आंसर हो जाएगा 1885 से 1907 ईस्वी तक ए.ओ. ह्यूम जो थे कांग्रेस के महामंत्री रहे थे और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की? तो आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। कब? 1919। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र कब दे दिया? आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि बिना भारतीयों से पूछे, बिना भारतीयों की इजाजत से जो ब्रिटेन था इसने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, घोषणा कर दी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो रहा है। इसी को लेकर, इसी से नाखुश होकर पूरे कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने क्या किया? इस्तीफा ही दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। और इसी दिन चूंकि 22 दिसंबर 1939 को पूरे कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने शपथ दे दिया, तो उसी दिन मुस्लिम लीग के हरामियों ने उस दिन इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। बताइए कितने हरामी थे ये। अगला प्रश्न चलिए देखा जाए। अगला प्रश्न कहाँ गए भाई? हाँ, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? वर्तमान में अंडमान निकोबार में यह स्थित है और पोर्ट ब्लेयर इसका नाम था। मतलब अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर एक जगह है, उसका नाम बदल दिया गया है। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि उसका नाम क्या रखा गया, यानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है। ठीक। अगला प्रश्न, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा रामाबाई। रामाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। दोस्तों, तो ये टॉपिक समाप्त हुआ स्वतंत्रता संग्राम। अब हम देखेंगे भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विलियम डेरिजियो। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे याद रखेगा विलियम डेरिजियो के द्वारा 1826 ईस्वी में यंग बंगाल आंदोलन की या युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना की गई थी। इसी का यहाँ पे इंग्लिश हिंदी रूप है। ठीक। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1838 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट,
परमहंस मंडली की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1840 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई। नेक्स्ट, रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं, बालिका विद्यालय की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1851 ईस्वी में राजेंद्र लाल तथा राधाकांत देव के द्वारा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1563 ईस्वी में अब्दुल लतीफ के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे यानी कि एमजी रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे एवं आत्माराम पांडुरंग तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। ठीक, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कि एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर किसके सहयोग से? तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से। अगला प्रश्न देखते हैं, वेद समाज की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन के वेद समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया? तो लंदन में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन लीग की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में मैडम ब्लाउटास्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस नहीं, माफ कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता तथा तलैंग तथा तैयब जी तीनों के सहयोग से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
देव समाज की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न है, वेलूर मठ की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे यानी कि एमजी रनाडे के द्वारा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, शारदा सदन की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में रमाबाई के द्वारा शारदा सदन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति की स्थापना व कब और किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में श्री वरिंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी, जिसके बाद में अंग्रेजों ने इसको गैर कानूनी भी घोषित किया था, जैसे अपने पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा इसको। अगला प्रश्न, सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व भारती की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा विश्व भारती की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल तथा काशीराम के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट, होम रूल लीग की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखा जाए, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन की स्थापना की गई। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में एम.एन. जोशी के द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब स्वराज पार्टी की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको आरएसएस भी कहते हैं की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगवार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट,
नौजवान सभा की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा छबील दास एवं यशपाल के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के हिंदुस्तान माफ कीजिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में अब्दुल गफार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। नेक्स्ट, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब एवं किसके द्वारा किया गया? जब आज़ाद हिंद फौज बोले तो 1942 रास बिहारी बोस, लेकिन जब कहे आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था तो 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, राजा राम मोहन राय का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में राधानगर नामक हुआ था। राधानगर में हुआ था। कहाँ? तो बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। यहाँ पे 3 ब्रह्म समाज देखा है, एक तो ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज श्री केशव चंद्र सेन। ठीक। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा एवं पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कब की गई? आंसर होगा 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। नेक्स्ट, 1822 ईस्वी में किसने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की। नेक्स्ट, 1825 ईस्वी में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 1826 ईस्वी में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया किसने? तो राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी में एक विधेयक आया था जिसका नाम था जूरी विधेयक, इसका इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट देखेंगे, जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन डैश ने किया था। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अलग अलग नामों से आया है। कभी यंग बंग आंदोलन आ रहा है तो कभी युवा बंगाल आंदोलन आ रहा है, इस बार आया है जवान बंगाल आंदोलन। तो इसका नेतृत्व किया था विलियम डेरेजियो। ठीक, विलियम डेरेजियो ने किया था। ठीक, तो कहने का मतलब सियरा वही है, बस पूंछ लगा ले रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कुंडुकुरी वीरेशलिंगम ने किस विवाह को प्रोत्साहित किया था? तो आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह को। नेक्स्ट देखा जाए, प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा मूल शंकर। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा टंकारा नामक छोटा सा गांव हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती किसे अपना गुरु बनाया? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद को स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना गुरु बनाया था। अगला प्रश्न है, संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन क्या थी? आंसर हो जाएगा अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद जो था किसकी देन थी? तो संसार के लिए तो स्वामी रामकृष्ण की। अगला प्रश्न है, स्वामी रामकृष्ण के शिष्य का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा विवेकानंद। जिनके बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ। अगला प्रश्न, ज्ञान योग कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तिका के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद।
नेक्स्ट देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? आंसर हो जाएगा लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है ये पुस्तक है जिसमें विवेकानंद के भाषणों का संकलन किया गया है। नेक्स्ट, कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद को। कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो किसको समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे यानी कि MG रनाडे। नेक्स्ट, 1861 ईस्वी में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में किसने किया? आंसर हो जाएगा शिवदयाल खत्री। शिवदयाल खत्री ने 1861 ईस्वी में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में की। नेक्स्ट, शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1887। 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना किया गया। नेक्स्ट, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की? आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय किसे मिलता है? आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था वह बाद में जाकर डैश विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया था? आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, जो कि वर्तमान में अभी भी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? या प्रिंसिपल कहिए या फिर उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कहना उचित नहीं होगा, अरे कुलपति बोलते हैं ना। आंसर हो जाएगा थियोडोर बैक। क्या नाम था? थियोडोर बैक। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। हम लोगों ने इसमें लगभग दो टॉपिक को कवर किया और आगे हम जो देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं को देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जो लोग भी अंत तक बने रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सारा वीडियो हम कवर करेंगे। ये 6ठा वीडियो हो गया, इसके बाद भी और वीडियो बनेंगे। टोटल हम 1700 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका अंत तक बने रहने के लिए।